यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह का एक महत्वपूर्ण गुण और प्रभु यीशु मसीह की वही स्टाइल कि स्वर्ग की बातें हमें पृथ्वी के तरीके से, पृथ्वी की भाषा में इतनी अच्छी तरह समझाई कि सबको समझ में आ जाए। एक शब्द में कहें कि प्रभु ने कठिन बातों को सरल से सरल स्तर तक जो है बताने की कोशिश करी। उसके उदाहरण जो हम देख रहे हैं। और आज जो है मैं आपके लिए जो वचन पढ़ रहा हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसके पहली आयत से। यदि मेरे आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके पहले वचन से। वहां यूं लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यदि हम प्रभु में हैं और नहीं फलते तो स्पष्ट है। और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में कहा कि वो जो है 3 साल से उस किसान के पास आया और कहा कि इस अंजीर के पेड़ में मैं कोई फल नहीं पाता, ये क्यों जगह रोके रखता है? 3 साल से आ रहा हूं, काट डाल। उसने कहा 1 वर्ष और रहने दे मेरे प्रभु। फिर यशायाह में देखें आप उसके 5वें अध्याय में कि उसने जो है सारी मेहनत करी। एक बाड़ा बनाया, उसमें पत्थर बीने, उसमें जो है अंगूर की दाखलता लगाई और सारा परिश्रम करा। लेकिन जब फल देने का समय आया तो उसमें कटीले झाड़े हो गए। तो हे इज़राइल के घराने, तुम ही जो है न्याय करो कि और ऐसा करना क्या रह गया था जो मैंने अपनी दाख की बारी के लिए नहीं किया। फिर क्या कारण है कि जब मैं फल लेने आया तो उसमें फल की जगह कांटे हो गए। तो प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि यदि हम प्रभु में हैं और नहीं फलते, उदाहरण के लिए इसको और सिंपल करें कि यदि आपने 20 साल की उम्र में प्रभु को अपना जीवन दिया और आज आप 70 साल के, या आपका पृथ्वी का जीवन 70-80 साल का है, तो ये 50 साल में आपने क्या किया? कितनी आत्माओं को, फल से मतलब आत्मिक जीवन को, कितनी और आत्माओं को आप प्रभु के पास ला पाए? क्योंकि इसके जवाब हमें न्याय सिंहासन के सामने देना पड़े। एक महत्वपूर्ण विषय है जो न सिर्फ प्रभु की दिव्यता को बताता है, दिव्यता को बताता है, उनके परमेश्वरत्व के गुण को बताता है, लेकिन हमें भी चैलेंज करता है। आए थोड़ी देर तक हम परमेश्वर के वचन से इसे देख। जैसा प्रभु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और सच्ची दाखलता, फिर जैसे इसके पहले हमने देखा था कि प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, फिर प्रभु ने कहा द्वार मैं हूं। फिर लोगों को समझ में आया कि प्रभु क्या चाहते हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह किस स्तर का परमेश्वर है। वो जो है पृथ्वी के लोगों को पृथ्वी की भाषा में ये बात बताते हैं। और आज उसी कड़ी में प्रभु ने एक और चीज हमारे सामने रखी कि आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूं। और शब्द ट्रू वाइन के लिए, ट्रू शब्द जो है वो पैराबल के रूप में भी जो है आया है। और जो है हम जो है उसके ब्रांचेस हैं। तुम डालियां हो और मेरा पिता किसान है, मेरा पिता किसान है। और काटने वाले जो है मजदूर हैं, काटने वाले मजदूर और जो है वो स्वर्गदूत हैं। जो डाली मुझ में है
और नहीं फलती है उसे वो काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसे वह जो है छांटता है ताकि और फले। और पुराने नियम में इजरायली लोग जो है वाइन के लिए जो शब्द था वो हिब्रू शब्द गिफेन, और भजन संहिता में, यशायाह में, यिर्मयाह में, यहेजकेल में, होशे नबी की पुस्तक में जो है परमेश्वर जो है उन्हें एक वाइन के रूप में फेथफुल टू गॉड, और यहेजकेल के पुस्तक के 15वें अध्याय में, और इज़राइल को पुराने नियम में और कलीसिया को नए नियम में जो है ब्रांच के रूप में, शाखा के रूप में बताया गया है। और न सिर्फ ये, लेकिन जो है धीरे धीरे जैसे दाऊद के घराने में जो उसका घराना आगे बढ़ता रहा मसीह तक, लेकिन दाऊद के बाद से आत्मिकता का स्तर जो है वो गिरता गया। जैसे वेदियों का भी स्तर जो है अब्राहम ने जो है करीब 5 वेदी बनाई, इसाक ने 1 वेदी बनाई, याकूब ने 3 वेदियां बनाई। इस रीति से धीरे धीरे जो है स्तर गिरता रहा, और प्रभु जब आए इस पृथ्वी पर सो इज़राइल को यह समझाने के लिए कि तुम यदि परमेश्वर के योग्य फल नहीं लाओगे तो पृथ्वी पर से मिटा दिए जाओगे। और प्रभु ने ऐसा किया भी। इज़राइल जो है लगभग 2000 साल तक भटकता रहा, 2000 साल तक। और देखिए एक देश के रूप में 1948 में 1948 मई में उनको एक देश मिला जो आज इज़राइल के नाम से जाना जाता है। सो प्रभु की बात नहीं मानने से जो है ये रहा, और प्रभु ने जो कहा कि मुझ में जुड़े रहो और मेरी बातें तुम में जुड़ी रहे, तो जो चाहो वो मांगो। और प्रभु ने इसको ऐसा भी कहा कि जड़ जो है शाखाओं पे निर्भर नहीं रहेगी, जड़ और तना प्रभु ने कहा मैं हूं, और ब्रांचेस तुम हो। कलीसिया है, कलीसिया प्रभु पे निर्भर है, प्रभु कलीसिया पे निर्भर नहीं है। और इसीलिए जो ब्रांच, जो लोग प्रभु को उसको प्रतिफल नहीं देते हैं वे काट दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रतिफल देते हैं, फल लाते हैं, प्रभु उनको छांटता है। और जैसा ग्रीक जो शब्द आया है इसके लिए वो अलग अलग शब्द आए हैं। सो जैसा ग्रीक शब्द इसका अर्थ है, अलग अलग इसके अर्थ हैं। एराई, खताराई, कतोराई, ये जो शब्द है वो जो है सो अलग अलग शब्द जो है ग्रीक भाषा में जो है इसके लिए आए हैं। अराई, खतराई और खतोराई जो है इनके मीनिंग जो है वो अलग अलग है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि वो उन शाखाओं को जो उनमें हैं और फलती हैं उनको जो है आगे भी फलाता है। और यशायाह 53 में जैसा प्रभु ने कहा भी कि
वो अपना प्राण जो है बलिदान के लिए अर्पित करता है। और जैसे भेड़ भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहती है, वैसे ही वह भी चुप रहा। और प्रभु ने इस दाखलता के एग्जाम्पल को बहुत सारी जगह जो है इस्तेमाल करा। और प्रभु ने कहा कि मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में, तो तुम बहुत फल लाओगे, बहुत फल लाओगे। और ग्रीक शब्द जो है अबाइड के लिए जो है मिनेट जो शब्द आया है कि मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम बहुत फल लोगे। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम कई बार जो है इस शब्द को आरंभिक जीवन में, संघर्ष के जीवन में बड़े सहज से बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन यदि दिन परिवर्तित होते हैं तो हम ये सब भूल जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम याद रखें, याद रखें। और प्रभु में बने रहने के बाद जो है हम जो है न सिर्फ सांसारिक रीति से वरन आत्मिक रीति से भी, जैसा गलातियों की पुस्तक में आया है, फल लाने के लिए प्रभु कहता है, आत्मा के फल, शरीर के फल, संसार के फल। और मुझ में जो है बने रहोगे तो तुम न सिर्फ संसारिक रीति से वरन आत्मिक रीति से भी जो है फल लाओगे। और जो है इज़राइल जो है इस बात के लिए जाना जाता है कि वहां अंगूर के वृक्ष, अंगूर की खेती जबरदस्त, न सिर्फ अंगूर की वरन बहुत सारे फलों की। और इज़राइल पहले 3 देशों में फल का निर्यातक है। आज के जमाने में जो है प्रभु ने इन्हें इतनी आशीष दी, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें, तो तुम बहुत फल लाओगे, बहुत फल लाओगे। और जो है यदि मुझ में रहते हुए यदि फल नहीं लाए तो फिर काट डाले जाओगे। सो हम सब के लिए ये एक चैलेंज है। हम जो है शाखा है, प्रभु यीशु मसीह मेन ब्रांच है। प्रभु यीशु मसीह पर हम निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह हम पर निर्भर नहीं है। यदि 50 ब्रांच भी काट दी जाए तो भी इस तने का कुछ नहीं बिगड़ना। और ये ब्रांचेस कौन है? ये ब्रांचेस हम हैं। सो प्रभु ये बोलता, प्रभु बोलता कि मैं वो मुख्य तना हूं, मुख्य पेड़ हूं, जो है मेरे पिता की इच्छा इसमें है कि तुम बहुत सफल लाओ, बहुत सफल लाओ। और प्रभु ने कहा भी कि अच्छा पेड़ अच्छे फलों से पहचाना जाता है। सो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में फल लगे और प्रभु हमारे फलों में इंटरेस्टेड भी है। प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहें और बहुत फल लाएं। और प्रभु ने जैसा कहा अभी कि मैं सच्ची दाखलता हूं, सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है और काटने वाले जो है स्वर्गदूत है और तुम डालियां हो। सो प्रभु ने उन 12 को इस पृथ्वी पर तैयार करा इसीलिए कि वो बहुत फल लाए, बहुत फल लाए। और जैसा यहां हम देखते हैं कि जड़ जो है और तना जो है वो इन ब्रांचेस पे निर्भर नहीं है, ब्रांचेस तने पर निर्भर है। सो कई लोगों का ऐसा सोच है कि हमारे बिना प्रभु कुछ नहीं कर सकते,
हम आराधना कर रहे हैं तो हो रही है प्रभु की आराधना, अन्यथा बंद हो जाएगी। हम प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार हो रहा, अन्यथा बंद हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। प्रभु इसके विपरीत हमें मौके देते हैं। प्रभु बताते हैं कि हम जो है प्रभु पे निर्भर है, और यदि हम प्रभु में निर्भर हैं और उसमें बने रहेंगे तो आगे तक फल लाते रहेंगे। और प्रभु हमारे फलों में जो है इंटरेस्टेड है। पिता चाहता है कि हम में फल लगे, और जो है जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो भी काट डाला जाता है। जैसा हम यहाँ देखते हैं कि चेलों ने जो है वे फल अपने में रखे, यहूदा उसमें जो है असफल रहा, बाकी सब सफल रहे। ये पेड़ के उदाहरण के द्वारा उस प्रभु ने हमको ये बताया कि हम प्रभु में कैसे बने रहे। और हमको मालूम है कि जब नूह जहाज से निकला तो पहली चीज उसने जो है वो अंगूर का वृक्ष बोया, और उसके रस को उसने फर्मेंट किया, और फिर उस रस से वो जो है नशे में आया। और जो शब्द वाइन है, विनियार्ड है, ब्लैक ग्रेप्स है, और जो है ये उस समय से उत्पत्ति से जो है चले आ रहे हैं। और कई प्रकार की जो है जब इस फलों के रस को फर्मेंट किया जाता है तब जाकर के जो मदिरा है, वाइन है, शराब है, वो तैयार होती है। सो जैसा प्रभु ने कहा, और जो है फर्मेंट होने के बाद में जो है वो जिसे हम वाइन कहते हैं। और सारी बातों का सारांश ये है कि प्रभु ने जो है पुराने नियम में भी जो है और नए नियम में भी हम इसका जो है वर्णन पाते हैं। सो पुराने नियम में जो है जैसा मैंने बताया नूह से लगा करके सो भजन संहिता, और फिर एस्तर और समुपदेशक की पुस्तक, और जो है न्यायों की पुस्तक, लेवी व्यवस्था, गिनती की पुस्तक, यिर्मयाह, इन सब जगहों पे जो है इसका वर्णन है। और पीने पिलाने का जो तरीका था एस्तर की पुस्तक में, फिर दानियल के समय में हम देखते हैं, और दानियल ने अपने आप को राजा के भोजन से अलग रखा, और प्रभु ने उसकी सहायता करी, प्रभु ने उसकी सहायता करी। और जैसे मैंने बताया था कि फ्रूट मतलब क्या, फ्रूट मतलब या फल मतलब जो है आत्माओं को जीतना, आत्मिकता में बढ़ना, और प्रभु के लोगों की सहायता मदद करना, आत्मिक फलों में जो है आगे बढ़ते रहना। जो है नेगेटिव रिएक्शन जो है शराब के बाद में, उसके लिए भी जो है सुलेमान कहता है, और बाइबल में इससे संबंधित शिक्षाएं हैं, और नए नियम में भी जो है वो पौलुस कहता है तिमोथियुस को। और जैसा कि हम मेडिकल साइंस में भी देखते हैं कि
100% अल्कोहल जो है, स्पिरिट जो है, अस्पतालों में जो है कीटाणुओं को मारने के लिए, ऑटोक्लेविंग के लिए और बहुत सारी क्लीनिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है। लेकिन वहीं इसका इंटरप्रिटेशन जो है गलत तरीके से भी किया गया। कई लोगों ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, इसमें क्या बुराई। ये वो जैसा मैं बताता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन का मिस इंटरप्रिटेशन। कई लोग व्यभिचार करके ये बोलते हैं कि अब्राहम की भी 3 पत्नियां थी, इसहाक की 1 पत्नी, लेकिन याकूब की 4 पत्नियां, मूसा की 2 पत्नियां, दाऊद की 5 से 7 पत्नियां, सुलेमान की 1000 पत्नियां, और यदि हमने एकाधिक और कर ली तो क्या बुरा। ये जो तरीका है बाइबल को मिस इंटरप्रिटेट करने का, वो जो है टोटली शैतानिक है। जैसा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय कहा, वो जैसे मैंने बताया व्यभिचार के लिए, या जो है कई लोग जो हैं शराब पीने वाले अपने लिए बाइबल में से वर्ष निकाल ले, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बाइबल में से वर्ष निकाल ले। बजाय गलती मानने के जो है उसको करेक्ट ठहराना, वो भी वर्ष के द्वारा, ये कहीं से उचित नहीं। प्रभु यदि ये कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। आए दुआ करें और प्रभु के पास चलें और प्रभु से मांगे कि हमें सच्चा मन दे, कि हम प्रभु की सच्ची बातों को ग्रहण कर सके। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए जो है हमारी भाषा में हमारे स्तर पर उतर के जो है हमें समझाने के लिए भरसक कोशिश करते हैं, और आप कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो, काटने वाले स्वरदूत हैं। प्रभु आप हमें ये भी बताते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो है और फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। प्रभु हम आप में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी करें, और प्रभु हमें चुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.